बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठजोड़ इंडिया पर हमला किस संदर्भ में किया। देखिए आप भी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी। रमेश भिदुड़ी जी, प्रधानमंत्री ने आज इंडिया जो विपक्षी गठजोड़ है उस पर बड़ा हमला बोला है, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, विस्तार से थोड़ा बताइए। देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी ने तो हमला बोलने की मानसिकता रखते हैं ना हमला कभी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि हम सब लोग एनडीए के गठन को 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी जैसे वो विरासत के रूप में एनडीए में देखे गए, उसके 25 साल पूरे हो गए। उस 25 साल पूरे होने पर हम उसको सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेट करते वक्त इस देश की समय समय पर जगह जगह पर मानसिकता जो लोगों की, कुछ लोगों को ठग विद्या के लोगों की मानसिकता रही है, लोगों को ठगने की, देशवासियों को ठगने की। और उसी में ही याद करें कि जब देश में अंग्रेज आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो आए थे। उन्होंने भी इस देश में व्यापारी संगठन का नाम ईस्ट इंडिया रखा था जी। उसके बाद इस देश के अंदर जिस कांग्रेस ने 60 वर्ष देश को ठगा, लूटा, गरीबों के वंचित उपेक्षित वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा, इसी कांग्रेस का नाम भी एक अंग्रेज ने रखा था देश की आज़ादी से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन ही नाम रखा था। इसी देश में तुष्टीकरण की बात बढ़ाकर और देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों ने भी देश को बर्बाद करने का जब नाम रखा था तो क्या नाम रखा था? इंडियन मुजाहिदीन। इसी देश में इस प्रकार के संगठनों का गठन हुआ जिन पर भारत में बैन लगाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया के नाम से देश को लूटा खसोटा गया था। अभी एक कुछ लोगों का समूह, कुछ चोरों का समूह, कुछ भ्रष्टाचारों का समूह, वो इंडिया के नाम से ही संगठन गठित करके और सोचते हैं कि जैसे इंडिया कंपनी ने ठग लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ठग लिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने रास्ता फैलाई है, तो ये भी अपने मिशन में सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब देश के लोग समझ चुके हैं, दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है और भारत के लोग भी अब मोदी साहब पर भरोसा करते हैं। लोगों को मालूम है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें पायदान पर दुनिया में थी, पिछले 9 साल में 5वें पायदान पर आई है और आने वाली तीसरी मोदी गवर्नमेंट के अंदर 24 मई के बाद जब सरकार बनेगी तो उसमें यही हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं। तो अब भारत समझ चुका है, भारत के लोग पहले जैसे भोले नहीं है कि किसी की इमोशनल ब्लैकमेल बातों में ब्लैकमेल हो जाएंगे, तो इसीलिए अब लोग समझने लगे हमें अपने कर्तव्य को आगे बढ़ना है। और ये जो तुलना की गई है आतंकवादी समूह का जिक्र करते हुए इंडिया जो विपक्षी गठजोड़ है, तो एक बड़ा अटैक ये माना जा रहा है। नहीं, तुलना करनी है तो कड़वा सत्य। आप कैसे मना कर दो कि इंडियन मुजाहिदीन आपकी रखा? आप कैसे कह दो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम नहीं रखा था? आप कैसे कह दोगे कि जब अंग्रेज आए थे देश में, जिन्होंने हमारे को देश को लूटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे? तो वो पहले हमारे देश के लोग सीधे थे, भोले थे। अब देश के लोग भी समझ चुके हैं, देश की बढ़ती विकास की गति को देखते हुए वो दुनिया जिस प्रकार से भारत के पीछे है, तो इसी प्रकार से भारत भी मोदी साहब के पीछे है। और रमेश भिदुड़ी बता रहे थे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने आखिर इंडिया जो गठजोड़ है, विपक्षी गठजोड़, उस पर कैसे अटैक किया है, किस तरीके से हमला बोला है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो एक बड़ा हमला माना जा रहा है प्रधानमंत्री का बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, जिस तरीके से इंडिया गठजोड़ को उन्होंने निशाने पर लिया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।